हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और महारत्न पब्लिक सेक्टर के रूप में जाना जाता है, तो उसमें बच्चों डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो शुरुआत में 1 साल आपको ट्रेनिंग देंगे तो डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में रखेंगे, और जैसे ही आपकी 1 साल बाद ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको जूनियर इंजीनियर के रूप में रख लिया जाएगा। तो बच्चों, जल्दी से हम इस विज्ञापन की जो मुख्य बातें हैं उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो आप ध्यान रखिए कि पावर ग्रिड में ये कई रीजन वाइज बटा हुआ है, तो रीजन में कौन कौन से राज्य या किसी राज्य के कौन से हिस्से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करते समय आपको रीजन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे नॉर्दर्न रीजन 1 NR1 है, NR2 है, NR3 है। तो NR1 में अगर आप देखें तो दिल्ली आता है, राजस्थान आता है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, और पार्ट ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड का कुछ हिस्सा आता है। इसी तरह से NR2 में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश आएगा, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का कुछ हिस्सा, यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ चंडीगढ़, ये सारे आते हैं। तो अब आपको जॉब कहाँ करनी है ये आपको विशेष तौर से माइंड में रख करके आपको रीजन का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों परीक्षा एक ही दिन होनी है और एक ही सेशन या पाली में होनी है, तो आपको एक ही रीजन के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कई सारे रीजन के लिए अलग अलग तिथियों में आप परीक्षा दे सकें। तो ये बात आप अच्छे से इसी विज्ञापन को मैं बता दूंगा। ये PDF आपको मैं अपने जो ग्रुप है टेलीग्राम को उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आप अच्छे से देख लीजिए कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात आती है जॉब स्पेसिफिकेशन की। तो मैंने बताया प्रारंभ में आपको डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में रखेंगे। अपर एज लिमिट 27 साल है। इसके बाद आपका इंडक्शन लेवल S1 ग्रेड है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। तो उसके बाद यदि हम बात करें, तीनों जो मैंने आपसे ब्रांच बताई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, तो इलेक्ट्रिकल में जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच कई नाम से चलती है, कहीं इलेक्ट्रिकल के नाम पर, कहीं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई सारे नामों से जानी जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये, और सिविल में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जो ब्रांच चलती है, तो वो सभी छात्र छात्राएं इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखा जाए तो आपके डिप्लोमा में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कई बच्चों के मन में आ सकता है कि यदि हमने डिप्लोमा के बाद BTech, BE या MTech, ME कर लिया है, या कोई डिप्लोमा नहीं भी है, BTech, BE, ME, MTech किए हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और अगर आप झूठ या कोई तथ्य छिपा करके अप्लाई कर भी देते हैं और आपको आगे चल करके पता चल जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी नौकरी करना। साफ लिखा है, हायर टेक्निकल एज क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME एटसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा, चाहे आप भले ही ये कहें कि नहीं हम तो डिप्लोमा किए हैं, उससे मतलब नहीं है, इज नॉट अलाउड। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। यदि आपने डिस्टेंस मोड से क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा अर्जित किया है तो वो भी आपका मान्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं, देखिए रीजन वाइज देख लीजिए कि किस किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है। NR1 में देखिए EEC, EC अलग अलग पोस्ट दी हैं। ये सारा चीज़ देखिए वैकेंसीज आपको दी हैं, जैसे EE की 45, CE की 5, 3। तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में ज़्यादा है, किस क्षेत्र में, रीजन में आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आप विस्तार से NR1, NR2, NR3, ER1 कौन कौन से रीजन हैं और उन रीजन में कौन कौन से प्रदेश या प्रदेश के हिस्से आते हैं और कितने पद हैं, ये आप PDF के आसानी से आप आराम से बैठ कर इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। रिजर्वेशन की बात करें तो जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होते हैं तो वो उनको पात्र हैं। इसके अलावा जो SC, ST, OBC का है रिजर्वेशन, वो आपका मान्य है। और इसी तरह से यदि हम कंपनसेशन की बात करें तो प्रारंभ में, चूंकि डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में रखा जा रहा है, तो प्रारंभ में ट्रेनी के रूप में आपको 27,500 प्रतिमाह दिया जाएगा 1 साल तक, जो कि बहुत अच्छा है। अन्य यदि इसी तरीके के जो पब्लिक सेक्टर हैं या कोई अन्य जो उद्यम है उनसे हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा पैकेज है। 27,500 में आपको रखा जाएगा। और जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में, तो आपको जूनियर इंजीनियर के रूप में रख लिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है
कैंडिडेट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 S1 के रूप में, जिसकी आपका बेसिक सैलरी होगी 25,000 से स्टार्टिंग होगी और जो अंतिम वेतन होता है 1,17,500। तो उससे आपको मतलब नहीं, प्रारंभिक वेतन देखना है। ये मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी है, इसमें आपका DA भी जुड़ेगा, अन्य जो अलाउंसेज हैं HRA वगैरह वो सारे आपके जुड़ेंगे। तो मेरे मानना है कि स्थान के आधार पर आपकी 50,000 से ज़्यादा वेतन आपका बनेगा। 60,000 भी बन सकता है, 65 भी, 70 भी, स्थान पर डिपेंड करेगा। उसमें सारे अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी, जो भी आपको PF वगैरह जो भी होता है, सारा चीज़ आपको मिलेगी नियमानुसार जो भी दिया जाता है। तो बहुत अच्छा आप पैकेज है, इसको आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, जैसे अपर एज लिमिट मैंने बताया 27 साल होती है, तो OBC के लिए जैसे ऊपरी आयु सीमा में छूट है 3 साल की, SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट है, और PWBD यानी पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी विकलांगता कुछ उसमें स्पेसिफाइड है, वो आप देख लीजिए 10 ईयर्स, और उससे जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज है वो सारा चीज़ है। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल या एक्स सर्विस मैन है या विक्टिम्स ऑफ राइट्स हैं तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार उस पर किया जाएगा। तो ये सारे हैं। EWS के लिए भी रिजर्वेशन है, इसको आप देख लीजिए। तो जो निर्धारित प्रोफार्मा हैं उन पर आप जरूर अपने सारे के सारे जो भी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं वो बनवा करके समय से रख लीजिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात एक इसमें देखी दी है, जो SC/ST हैं, PWBD हैं और XSM कैंडिडेट्स हैं, वो सभी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने से उन सभी को छूट है, यानी उनको एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म अपना आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों आगे। अभी इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इंटरव्यू या कोई अन्य कोई इसमें रोल नहीं है। रिटन टेस्ट होना है। रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई किया, आपका मेरिट में नाम आ गया, तो आपका सिलेक्शन 100% से हो गया। तो रिटन टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा, जिसे आप जानते हैं, कई बार आपने दिया भी होगा परीक्षा। तो इसमें आपका सारा का सारा चीज़, जैसे पार्ट 1 इसमें एक तो रहेगा, पार्ट 1 में आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, TKT जिसको कहते हैं, यानी आपकी ब्रांच से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, और इसी तरह सिविल है तो सिविल से रिलेटेड 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस आपकी ब्रांच से या डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेंगे। दूसरा इसमें पार्ट 2 रहेगा जो कि सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, SAT। उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी इत्यादि से संबंधित होंगे। तो 120 और 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 120 और 50 का मतलब 170 हो गया। अब अगर आप गलत आप देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की, यानी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत आंसर देंगे तो उतना नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रिटन टेस्ट में, कि रिटन टेस्ट में कितने में आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, इसको जान लीजिए। यदि अनरिजर्व्ड यानी UR या EWS कैंडिडेट्स हैं तो वो उनको मिनिमम 30% प्रत्येक में अलग अलग लाने पड़ेंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में 30% होना चाहिए, और संयुक्त रूप से यदि देखें तो 40% होना चाहिए न्यूनतम। तो बच्चों दोनों में क्वालिफाई करने के लिए दोनों में न्यूनतम 30% होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दोनों को मिला करके तो आपने 60% आ गए, लेकिन एक में आपके 25% है या 29% है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 30% प्रत्येक पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका अलग अलग होना चाहिए, और संयुक्त रूप से आपका 40% होना चाहिए मिनिमम, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अदर रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं जैसे SC, ST, OBC या कोई अन्य जो भी हैं, उनके लिए मिनिमम 25% है पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग, यानी 25% आ जाएंगे दोनों में अलग अलग, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। साथ में आपका एग्रीगेट यानी संयुक्त रूप से 30% होना चाहिए। 30% है संयुक्त रूप से और 25% प्रत्येक में है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि 100% वेटेज आपको दिया जाएगा रिटन टेस्ट में, यानी रिटन में आपने क्वालिफाई किया, मेरिट सबसे हाई गई आपकी, अच्छा आ गया, मेरिट में स्थान आ गया, तो 100% वेटेज है आपका रिटन टेस्ट का, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसके बाद आपको मेडिकल वगैरह जो होता है वो नियम अनुसार उनका बोर्ड बैठता है, वो आपको करेंगे, और सारे वो स्टैंडर्ड जो भी होते हैं वो आपको बता देंगे। तो SC, ST और जो PWBD स्टूडेंट्स थे उनका मैंने बता दिया, पर्सन्स विद जो बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ थे उनको कोई फीस नहीं देना है, अभी मैंने आपसे बताया। बाकी सभी को 300 रुपीज़ फीस जमा करनी है ऑनलाइन, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, कई मैंने ज़्यादातर देखे 800, 850, 900 फीस भी होती, तो उसकी तुलना में 300 रुपये फीस भी ठीक है, और पैकेज बहुत अच्छा है। कंपनी या कहना चाहिए जो पब्लिक सेक्टर है पावर ग्रिड, वो बहुत नामी गिरामी, जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में बताया कि महारत्न इसको कंसीडर
किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 300 रुपीज़ आप इसमें एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करके और आप अपना फॉर्म ऑनलाइन ज़रूर फिल कर लें। बाकी निर्देश हैं आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का, वो सारा उसमें दिया है। आप पहले अगर अप्लाई कर चुके होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है या फीस जमा करना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एक्टिव दीजिएगा और आगे भी एक्टिव रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एग्जाम के संबंध में या उसमें किसी भी चीज़ के संबंध में, तो उसी में आपको जो है कम्युनिकेशन होगा। और इसके साथ साथ में ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, जैसे कौन कौन सी फाइल किस फॉर्मेट में आपको रखना है अपलोड करने के लिए, तो वो पहले से तैयार। जैसे कलर फोटोग्राफ है 50 KB में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। स्कैंड कॉपी और सिग्नेचर भी आपके 30 KB होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपका 1 MB तक में होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इसको बच्चों आप पढ़ लीजिएगा, सारा का सारा जो चीज़ है पीडीएफ में रखना है और कितने MB तक मैक्सिमम फाइल अलाउड है। ज़्यादा में मान लो सेव हो जाता है तो उसको कंप्रेस कर लीजिए, जेपीजी में है कि पीडीएफ में, ये सारा चीज़ दिया है। इसको पीडीएफ को आप प्लीज़ अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, जो जो आपके लिए अप्लीकेबल है पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के पहले ही आपको ये सब स्कैन करके अपने उसमें कंप्यूटर पर रखने पड़ेंगे, पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा यदि आप जा रहे हैं कंप्यूटर वाले के पास बाहर से अप्लाई कराने। इसके अलावा कोई भी आपको कॉपीज़ या कुछ भी आपको पावर ग्रिड में नहीं भेजना है, ना फॉरवर्ड करने की आवश्यकता है, लेकिन अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेना है सारी की सारी। जब आप अप्लाई कर दें तो कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड रिज्यूमे जनरेट होगा आपका, उस रिज्यूमे का अपने पास सेट जरूर बना के रखिए दो, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ बुलाया जाएगा जब वेरिफिकेशन के लिए, तो लेकर के सारा जाना पड़ेगा। इसी तरह से हाई स्कूल या जो भी आपके डिप्लोमा के प्रमाण पत्र, ऐसी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के प्रमाण पत्र हैं या कोई अन्य प्रमाण पत्र हैं, वो सभी संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज आपको संभाल करके रखने पड़ेंगे। आगे जब भी आपसे मांगे जाएंगे आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये बच्चों हो गया सब सारा चीज़ है। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, सारा चीज़ मैंने आपसे बता दिया। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रख लीजिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 2,50,000। आपको सभी को 2,50,000 का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरना पड़ेगा। यदि आप कहने का मतलब है कि बीच में यदि आप छोड़ के जाते हैं तो इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पावर ग्रिड है 1 साल आपको ट्रेनिंग कराएगी तो उसमें उनका ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो बीच में यदि आप 1 साल ट्रेनिंग करें और छोड़ के भाग जाएँ तो उसको जो उद्यम है उसको काफ़ी लॉस होता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो 2,50,000 सभी के लिए। यदि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सभी के लिए, जनरल हैं या ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस 2,50,000 हैं। यदि आपका SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1,25,000 का, यानी जस्ट हाफ, 2,50,000 का आधा 1,25,000 आपको बॉन्ड के रूप में भरना पड़ेगा, यानी बॉन्ड साइन आपको करना पड़ेगा 3 ईयर्स के लिए। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ये देखिए लिखा हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली, 1 साल आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो मिनिमम 3 साल आपको सर्विस वहां पर देनी पड़ेगी। यदि आप वहां स्विच करते हैं किसी और जॉब में तो आपको ये बॉन्ड के जो पैसा है वो आपको भरना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर्स हैं, टेस्ट सेंटर्स ये बड़े बड़े जो भी रीजन से, देखिए जहाँ के आप अप्लाई कर रहे हैं, मैंने फिर बताया NR1 में अप्लाई करें तो टेस्ट सेंटर दिल्ली NCR में रहेगा, जयपुर देहरादून रहेगा। NR2 में कर रहे हैं तो जम्मू श्रीनगर चंडीगढ़ रहेगा। NR3 में तो लखनऊ वाराणसी आगरा। तो जो जहाँ का रहने वाला है बच्चों, फिर कह रहा हूँ कि रीजन जो भरिए वो सोच समझ के भरिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जॉब चाहते हैं, कहाँ आप आसानी से पेपर देने जा सकते हैं, वो टेस्ट सेंटर देखिए उसी हिसाब से दिए हैं। तो आपको टेस्ट देने में भी आसानी रहे, आपके घर के नज़दीक हो सके जितना पड़े, तो वो जरूर ध्यान से अच्छे से देखिए, देख लीजिए। टेस्ट सेंटर सब दिए हैं अलग अलग रीजन वाइज, तो जिस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए वहीं पर आपका टेस्ट सेंटर जाएगा। बाद में फिर आप सोचेंगे चेंज हो जाएगा, तो बाद में चेंज नहीं होगा। इसके बाद और हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। बाकी सारी चीज़ें आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरते समय। डेट की बात कर लेते हैं। 9/12/2022 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है, यानी 9 दिसंबर से अंतिम तिथि है, यानी क्लोज हो जाएगी वेबसाइट 31/12/2022, यानी 31 दिसंबर के पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। मेरा मानना है कि अंतिम तिथि तक आपको वेट नहीं करना है, उसके पहले पहले ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है या सर्वर मान लीजिए डाउन हो गया या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर स्टूडेंट्स को परेशानी का
सामना करना पड़ता है। कट ऑफ डेट जो भी है डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, वो 31/12/2022 को कट ऑफ डेट के रूप में रख करके सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करना है, जैसे एज वगैरह की। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये फरवरी 2023 में हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, वो फाइनल आपको वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके अलग से वेबसाइट में बता दिया जाएगा कि कब से आपको अवेलेबल होंगे। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण सारी चीज़ें जानकारियाँ थी जो मैंने आपसे बताई हैं। बाकी आप इसको PDF को मैं शेयर कर दूंगा, आप उसकी पावर ग्रिड की जो ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल है उसमें जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ करके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और सारे जो हैं अप्लाई समय से कर दीजिए, समय के पूर्व ही, ताकि अंतिम समय पर आपको किसी तरह कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मैसेज को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। कोई भी छात्र या छात्रा अप्लाई करने से कम वंचित ना रह जाए, उसको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की उपयोगी जॉब अपडेट और अन्य अपडेट के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।